क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा है कि एक बेटी ने अपनी ही माँ के घर पे चोरी की हो। अब वो चोरी भी इसलिए की हो ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, वो कर्जा जो उसने खुद अपनी ही माँ से लिया है, इसके अलावा और लोगों से भी लिया है। देखिए, कलयुग है और कलयुग में कुछ भी मुमकिन है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इस बेटी ने अपनी ही माँ के घर में डाका डाला है, ये पूरा मामला आज आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। देखिए, बिंदापुर थाना इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। यहाँ पर एक बेटी ने अपने ही माँ के घर में डाका डाल लिया, चोरी कर ली और इसके लिए उसने एक बहुत ही अच्छी सी तरकीब लगाई जिसकी वजह से उसे लगा कि उसे कोई भी पकड़ तक नहीं पाएगा। उसने इसके लिए पूरा इंतजाम भी कर लिया, पूरी प्लानिंग भी कर ली। उसने एक बुर्का खरीदा और बुर्का खरीदने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, यानी कि बुर्का पहनकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसे लगा था शायद कि उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। आपको बता दें कि इस मामले की शिकायत 30 जनवरी को बिंदापुर थाने में जाती है। जिस शख्स के घर में चोरी हुई थी वो जाते हैं वहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। उसके बाद पुलिस आती है, मामले की छानबीन की जाती है। उसके बाद देखा जाता है जो भी आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। कई सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के बाद पुलिस को एक महिला पर शक होता है जो कि बुरखे में उस घर में जाती हुई दिखती है। अब आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी कि एक बुरखे वाली महिला जो यहाँ पर चोरी को अंजाम देती नजर आ रही है, आखिर है कौन। और जब इस बात से पर्दा उठा तो सबके होश ही यहाँ पर ठिकाने पर लग गए। जी हाँ, जब पता चला कि घर में चोरी करने वाली कोई और नहीं, यानी कि जिस घर में चोरी हुई है उन्हीं की बड़ी बेटी ने उनके ही घर में डाका डाला है। इस महिला का नाम श्वेता बताया जा रहा है जिसने अपने ही घर में इस तरह की चोरी को अंजाम दिया। अब इस चोरी की वजह शायद आपको और भी ज्यादा हैरान करे। दरअसल इसने अपने ही घर से, यानी कि अपनी ही माँ के घर से 13 लाख रुपए के गहने, 9.5 लाख रुपए कैश और जो बुर्खा है वो पहन के उसने खरीद के जो चोरी की पूरी वारदात है उसे अंजाम दिया। जब पुलिस ने इसे पकड़ा, इससे पूछताछ की गई कि आखिर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो जो खुलासा इसने किया वो शायद आपको और भी ज्यादा चौंका कर रख दे। दरअसल इसका कहना था कि इसकी माँ इसकी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती हैं। उसकी शादी के लिए ही उन्होंने इतने सारे गहने बनवाए थे जिस बात से इसे जलन होने लगी और इसी जलन में आकर इसने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। इसके अलावा ये जानकारी भी निकल कर सामने आई कि इसने कुछ कर्ज भी ले रखा था 1-1.5 लाख रुपए का अपने खर्चों के लिए। इसके अलावा इसने अपनी माँ से भी कुछ उधार ले रखा था और उसी कर्ज को चुकाने के लिए इसने ही अपने ही घर में इस तरह से डाका डाल लिया। अब देखिए, इसने अपने घर में चोरी की, ये तो सबको पता चला, लेकिन इसके लिए इसने अच्छी खासी प्लानिंग भी की। इसने क्या किया वो आपको बताते हैं। दरअसल इसने अपनी माँ को कॉल किया, यानी कि श्वेता जिसका नाम बता रही हूँ, जो कि बुर्खा पहनकर चोरी करती हुई यहाँ पर पकड़ी गई रंगे हाथों। हुआ ये कि इसने अपनी माँ को फोन किया, कहा कि मैं अपना घर चेंज कर रही हूँ तो आप मदद के लिए यहाँ पर आ जाइए। जैसे ही इसकी माँ इसके घर पहुँचती है, ये धोखे से अपनी माँ से चाबी ले लेती है और फिर किसी बात का बहाना बना के माँ के घर चोरी करने के लिए निकल जाती है और बड़े ही आराम से घर में दाखिल हो जाती है क्योंकि चाबियां इसके पास होती है। सारा सामान कहाँ रखा है, जेवर कहाँ रखे हैं, इस बात की सारी जानकारी भी इस महिला के पास मौजूद होती है। ये महिला बड़े आराम से अलमारी खोलकर उसमें से 13 लाख रुपए के गहने, 9.5 लाख रुपए कैश लेकर वहां से फरार हो जाती है। अब 30 जनवरी को जाती है इस मामले की शिकायत। इसके बाद पुलिस जो है हरकत में आती है। बिंदापुर थाने में ये पूरा जो मामला है वो गया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, जांच की जाती है, स्पेशल सेल की टीमें इसमें जुट जाती हैं और फिर जब इस मामले का खुलासा होता है तो सब हैरान रह जाते हैं। इस महिला के पास से बुर्खा बरामद किया गया, 13 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए और इसके अलावा 9,500 रुपए जो कैश वो बरामद किया गया। और इसके बाद जो इसने चौंकाने वाले खुलासे किए वो तो आप सबके सामने हैं। देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से ये महिला बुर्खा पहनकर जाती है। इसे लगता है कि इसे कोई पहचान तक नहीं पाएगा। अब इस अपराधी महिला को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसे लगता था कि उसके माँ बाप उसकी छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, जिस वजह से इसने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया, इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।